अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, रेसलमेनिया के सबसे बड़े मैच यानी रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर के मैच का पॉसिबल स्पॉइलर सामने आया है। यानी इस मैच का विनर लीक हो चुका है। इसके अलावा क्या मुस्तफा अली और सेथ रोलिंस का रेसलमेनिया 38 में मैच हो सकता है, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार ये टीज कर रहे हैं। तो इस बारे में भी आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम रेसलमेनिया 38 की स्टेज की लुक भी देखेंगे, क्योंकि उसकी भी एक फोटो रिवील हो चुकी है। तो इन सब अपडेट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेसलमेनिया 38 के स्टेज के बारे में। तो हर साल डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया स्टेज को एक नया डिजाइन देती है, जिसे देखने में फैंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। इसीलिए हर बार की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस बार भी रेसलमेनिया को एक नए डिजाइन के साथ तैयार किया है, जिसकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें दो बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि रेसलमेनिया के लोगो में है। और ओवरऑल भी डिजाइन बहुत यूनिक लग रहा है। बाकी जब ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तब इसे देखना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्तफा अली और सेथ रोलिंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि सेथ रोलिंस का रेसलमेनिया के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया गया है, लेकिन उनका ओपोनेंट अभी तक रिवील नहीं हुआ। तो इसी को टीज करते हुए सेथ रोलिंस ने अपने ट्विटर पर कुछ रेसलर्स के जीएएफ शेयर किए, जिनमें इन्होंने एक जीएएफ मुस्तफा अली का भी शेयर किया। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने जिन रेसलर्स के भी जीएएफ शेयर किए उनमें सिर्फ मुस्तफा अली ही एक्टिव रेसलर हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में हैं। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी अपनी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन आफ्टर ऑल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट में तो हैं। और दोस्तों, सिर्फ सेथ रोलिंस ही नहीं बल्कि मुस्तफा अली भी इस बात को टीज करते हुए दिखाई दिए। और मुस्तफा अली ने भी सेथ रोलिंस का बर्न इट डाउन का थीम सॉन्ग यूज करते हुए अपनी ट्रेनिंग की एक वीडियो शेयर की, जिसका टाइटल भी बर्न इट डाउन ही था। लेकिन दोस्तों, सेथ रोलिंस के एक्सपेक्टेड ओपोनेंट तो कोडी रोड्स हैं। मगर आपको क्या लगता है कि क्या सेथ रोलिंस कोडी रोड्स से ही रेसलमेनिया पर मैच लड़ने वाले हैं, या उनका मिस्ट्री ओपोनेंट कोई और भी हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं द बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच ऑफ ऑल टाइम यानी रोमन रेंस और ब्रोक लेसनर के मैच के बारे में। तो ये इस साल की रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मैच होने वाला है, जो कि रेसलमेनिया की नाइट 2 के मेन इवेंट में होगा। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मेन इवेंट मैच के विनर को स्पॉइल कर सकती है? क्योंकि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ ऐसा ही किया है। दोस्तों, होता कुछ यूं है कि रेसलमेनिया के बाद का डब्ल्यूडब्ल्यूई स्केड्यूल सामने आता है, जिसके मुताबिक रेसलमेनिया के तकरीबन 2 हफ्ते बाद यानी 16 अप्रैल को रोमन रेंस एक ट्रिपल थ्रेट मैच में कम्पीट करने वाले हैं, जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। और इस मैच में इनके ओपोनेंट्स होने वाले हैं सेथ रोलिंस और ड्रू मैकिंटायर। और इसके अलावा रोमन रेंस 17 अप्रैल को ड्रू मैकिंटायर के साथ एक सिंगल्स मैच भी रेसल करेंगे, जिसका मतलब है कि रेसलमेनिया में रोमन रेंस ही डबल चैंपियनशिप विन करने वाले हैं। हाँ, ये कार्ड चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ से हमें एक क्लियर आइडिया मिल सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को ही रेसलमेनिया में जितवाने वाली है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।